नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच्चा गुरु पथ पर। आज हम लेकर आए हैं परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथा अमृत का 7वां अध्याय पवनशील संत। यह अध्याय हमें उस संत के दर्शन कराता है जिनकी साधना और जीवन हमें योग की गहराई और ईश्वर की निकटता का अनुभव कराते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। एक दिन मेरे मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी किसी सभा से लौटे। उनकी आंखों में चमक थी, आवाज में उत्साह। उन्होंने कहा, आज मैंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा है जिसे भूलना मुश्किल है। मैंने एक संत को देखा जो जमीन से कई फुट ऊपर हवा में बैठे थे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहीं वो अपर सर्कुलर रोड वाले भाडुरी महाराज तो नहीं थे? मित्र ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ वही। उनके चमत्कार तो मैंने अपनी आंखों से देखे। एक बार जब वे ध्यान में बैठे तो लगा जैसे कमरे में तूफान चल रहा हो, तेज हवा का शोर जैसे चारों ओर आंधी आ गई हो। फिर अचानक शांति छा गई और वे गहरी समाधि में चले गए। ये सुनकर मेरे हृदय में गहरी इच्छा जगा उठी। मैंने निश्चय किया, मुझे उनसे अवश्य मिलना है। उपेंद्र ने आगे बताया, भाडुरी महाराज पिछले 20 सालों से अधिकतर घर के अंदर ही रहते हैं। सिर्फ बड़े त्योहारों पर ही थोड़ी देर बाहर निकलते हैं। कभी कभी अहाते से पहाड़ी तक जाते हैं। लोग उन्हें उनकी दयालुता और करुणा के कारण बहुत सम्मान देते हैं। मैंने उत्सुक होकर पूछा, लेकिन वे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को कैसे चुनौती दे देते हैं? उपेंद्र ने उत्तर दिया, योग के अभ्यास से जब शरीर हल्का हो जाता है तो वह ऊपर उठने लगता है। कुछ प्राणायाम, गहरी साधना और ईश्वर की प्रति प्रेम से यह संभव होता है। भाडुरी महाराज इसी रहस्य के ज्ञाता हैं। कुछ ही दिनों बाद अवसर मिला, मैं उनके घर पहुंचा। साधारण सा घर था, लेकिन अनुशासन अद्भुत। शिष्य ध्यान रखते थे कि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। पहले मुझे रोका गया, लेकिन तभी उनके सेवक ने कहा,
मुकुंद जब भी आए उसे भीतर आने दो। मेरे हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आज मुझे उनके दर्शन मिलने वाले थे। मैं अंदर गया। भाडुरी महाराज शांत भाव से बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, गहरी चमकती आंखें और स्थिर मुद्रा लग रहा था मानो किसी प्राचीन ऋषि का साक्षात दर्शन हो रहा हो। उन्होंने कहा, एकांत का मेरा नियम मेरी सुविधा के लिए नहीं है, यह लोगों की भलाई के लिए है। जब लोग बार बार साधु संतों से मिलने लगते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए मैं एकांत चुनता हूं। उनकी आवाज गंभीर थी लेकिन हृदय को छू लेने वाली। कुछ देर हम दोनों मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम ध्यान करते हो? बताओ, तुम्हें क्या अनुभव होता है? मैंने ईमानदारी से अपने अनुभव सुनाए। वे बड़े ध्यान से सुनते रहे, बीच बीच में हल्की मुस्कान देकर समझाते, मानो कोई पिता अपने पुत्र को मार्गदर्शन दे रहा हो। फिर उन्होंने कहा, एक दिन तुम योग पर एक पुस्तक लिखोगे। इस पुस्तक के माध्यम से यह ज्ञान पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। उनके शब्द सुनकर मैं अस्तबद्ध रह गया। उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन आज सोचता हूं तो लगता है वह एक भविष्यवाणी थी। जब शाम होती और शिष्य इकट्ठा होते तो वे उपदेश देते। उनकी वाणी सुनते ही मन का बोझ हट जाता। ऐसा लगता जैसे आत्मा को शुद्ध जल की धारा मिल गई हो। कभी वे विनोद करते, कभी व्यंग्य करते और कभी गहरे सत्य कह जाते। उनकी बातें सीधी आत्मा को छू लेती थी। उन्होंने कई बार संत मीराबाई का उदाहरण दिया। बताया कि कैसे मीरा ने सांसारिक बंधनों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। मीराबाई का एक गीत सुनाते हुए वे समझाते, सच्चा प्रेम और भक्ति बिना ईश्वर नहीं मिलते। बाहरी साधन व्यर्थ है, केवल सच्चा प्रेम ही भगवान तक ले जाता है। भाडुरी महाराज का जीवन पूर्ण सादगी से भरा था। न कोई धन, न कोई ऐश्वर्य, फिर भी उनके भीतर असीम समृद्धि थी। एक दिन किसी ने उनसे कहा, आपने तो ईश्वर पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। वे मुस्कुराए और बोले, मैंने क्या छोड़ा है? मैंने तो अनंत आनंद का साम्राज्य पा लिया है।
सांसारिक वस्तुओं को छोड़ना त्याग नहीं कहलाता। असली त्याग तब है जब इंसान छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर ईश्वर की अनंत खुशी को चुन ले। उनकी बात सुनकर हर शिष्य का हृदय द्रवित हो जाता है। समय बीतता गया। एक दिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा अब तुम्हें अमेरिका जाना चाहिए। वहां लोग तुम्हारा हृदय से स्वागत करेंगे। भारत की महानता और योग का संदेश वहां ले जाना ही तुम्हारा धर्म है। उनकी यह बात मेरे जीवन की दिशा बदलने वाली थी। मुझे लग रहा था मानो ईश्वर स्वयं उनकी माध्यम से मार्ग दिखा रहे हो। भाइयों और बहनों, भादुरी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि योग का असली अर्थ कोई चमत्कार या शक्ति नहीं है। असली योग है ईश्वर की प्रति प्रेम, जीवन की सादगी और अपनी साधना को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करना। दोस्तों, यह था योगी कथामृत का 7वां अध्याय, पवनशील संत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल सच्चा गुरु पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय गुरुदेव।